1857 भारतीय इतिहास का वो साल जिसे कुछ लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं तो कुछ आज़ादी की पहली लड़ाई। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा था या फिर 100 साल से सुलग रही एक बहुत बड़ी आग का धमाका। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, एक चिंगारी। 1857 के विद्रोह की भी एक ऐसी ही चिंगारी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने, यकीन मानिए, देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को अपनी आग में लपेट लिया। तो सबसे पहले उसी चिंगारी की कहानी को समझते हैं। तारीख थी 10 मई 1857। जगह थी मेरठ। यहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो भारतीय सैनिक थे, जिन्हें हम सिपाही कहते हैं, उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। अब इस बगावत की जो फौरी वजह बनी वो थी एक नई राइफल और उसके कारतूस। एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा है और इन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। अब सोचिए, ये एक ऐसी बात थी जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म पर सीधा हमला किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई सिर्फ एक कारतूस इतनी बड़ी क्रांति की वजह बन सकता था, या फिर ये तो बस वो आखिरी चिंगारी थी जिसने पिछले 100 सालों से जमा हो रहे गुस्से के बारूद में आग लगा दी। चलिए जरा इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें पिछले 100 सालों के ब्रिटिश शासन में बहुत गहरी थीं। ये कहानी उस गुस्से की है जो धीरे धीरे साल दर साल पूरे देश में सुलग रहा था और एक बड़ी आग बनने के लिए बस तैयार बैठा था। और ये गुस्सा ना समाज के हर तबके में था। राजनीतिक तौर पर देखें तो अंग्रेजों की जो हड़प नीति थी उसने झांसी और सतारा जैसे कई राज्यों को निगल लिया था। आर्थिक मोर्चे पर भारी भरकम लगान ने किसानों की कमर ही तोड़ दी थी और हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे तबाह हो रहे थे। सामाजिक स्तर पर भी सती प्रथा पर रोक जैसे सुधारों को कई लोगों ने अपनी परंपराओं में दखलंदाजी की तरह देखा। और तो और सेना के अंदर भी भारतीय सिपाहियों को वेतन और प्रमोशन दोनों में भेदभाव झेलना पड़ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी वो पूरे भारत पर काबिज कैसे हो गई। उन्होंने दो बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, एक तलवार और दूसरी कलम। तो सबसे पहले बात करते हैं तलवार की, यानी सीधी सैन्य ताकत की। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई से जो सफ़र शुरू हुआ वो 1764 में बक्सर में और मजबूत हुआ और आखिरकार 1849 तक पंजाब में सिखों की हार के साथ ये विजय अभियान एक तरह से पूरा हो गया। मतलब इन तीन बड़ी जीतों ने लगभग 100 सालों के अंदर अंदर बंगाल से लेकर पंजाब तक पूरे भारत पर अंग्रेजी परचम लहरा दिया था। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, प्लासी की जो जीत थी ना, वो असल में लड़ाई से ज्यादा धोखे और साजिश का नतीजा थी। लेकिन बक्सर की लड़ाई एक असली सैन्य जीत थी। ये वो जीत थी जिसने ये साफ कर दिया कि अब भारत में अंग्रेजी सैन्य ताकत का कोई मुकाबला नहीं है और यहीं से कंपनी को मिला असली कंट्रोल। लेकिन जैसा मैंने कहा, अंग्रेजों की जीत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं हुई। उनका दूसरा हथियार, जो शायद तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था, वो थी उनकी कलम। मतलब उनकी चालाकी भरी संधियां और कानून, जिनके जाल में फंसाकर उन्होंने एक एक कर भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी शुरुआत हुई सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि से। अब नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंपनी सुरक्षा देगी, लेकिन असल में ये राज्यों की आज़ादी छीनने का एक बहुत ही शातिर तरीका था। इसमें होता यह था कि भारतीय राजाओं को अपनी ही सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसका सारा का सारा खर्च भी खुद ही उठाना पड़ता था। नतीजा, वो धीरे धीरे कंपनी पर पूरी तरह निर्भर हो जाते थे। और फिर आई लॉर्ड डलहौजी की इससे भी ज्यादा आक्रामक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति। ये तो सीधा सीधा राज्यों पर कब्जा करने का एक बहाना था। इसमें कहा गया कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राज सीधे अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। उन्होंने गोद लेने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा को मानने से ही इनकार कर दिया। और इस नीति का असर भी बहुत तेजी से दिखा। सतारा, नागपुर और फिर सबसे मशहूर झांसी, एक के बाद एक कई बड़े राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। जाहिर है, इस बात ने भारतीय राजघरानों में गुस्से की एक आग भड़का दी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो अब आप देखिए 100 साल का ये पूरा बारूद,
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी बने चर्बी वाले कारतूस। और फिर 1857 में हुआ वो ऐतिहासिक विस्फोट, जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये विद्रोह जंगल की आग की तरह फैला। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह। ये वो बड़े नाम थे जो इस महान विद्रोह का चेहरा बने और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। हालांकि 1858 तक इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी थी। इसका सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटेन की महारानी का हो गया। ये भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इस महान घटना को क्या कहा जाए? क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, या ये वाकई स्वतंत्रता का पहला संग्राम था? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नजरिए से देखते हैं। और ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जिंदा है।